अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन मैं 12 मई का मौज़ू भी है कि 12 मई 2007 को इस शहर में क्या हुआ था। लेकिन इसकी तफ़सीलात बताने की ज़रूरत इसलिए यूँ नहीं है कि मामला अदालत में है, तस्वीर मौजूद हैं। लेकिन एक बात तय है कि 12 मई को इस शहर में एक कत्लेआम हुआ था। सिर्फ़ अंदाज़ा इस बात से लगा लें आप कि मैं सुबह 8 बजे अपने ऑफ़िस के लिए निकला था और मैं ऑफ़िस पहुंचा था कुछ तकरीबन 1 बजे के करीब। और इस दौरान मैं कहाँ-कहाँ से गुज़रा, कराची के रास्तों से, जो गलियाँ मैंने कभी नहीं देखी थी, उनसे गुज़रा और बहुत मुश्किल के साथ मैं अपने दफ़्तर पहुंचा। और दफ़्तर पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई। हत्ता ये कि एक मुकाम पर आकर मैंने गाड़ी छोड़ दी और दफ़्तर को फ़ोन किया मैंने कि मुझे बाइक भेजो किसी तरह, क्योंकि टैंकरों ने पूरा शहर बंद कर दिया था। ऑयल टैंकर थे, कंटेनर थे, जो भी आप समझ लें, उन्होंने पूरा शहर बंद कर दिया था। एक-एक रास्ता बंद था और हर तरफ से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। ये मुकदमा अभी फ़ैसल होना है। इस मुकदमे का भी फ़ैसला होना है कि किसने शहर को ताराज किया, किसने शहर को बर्बाद किया, कौन-कौन लोग थे, कंटेनर कौन लाए थे, लाशें किसने गिराईं। मैं तस्वीरें बहुत मेरे पास हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन ये फिर आने वाले वक्त पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी एक साथी ने एक प्रोग्राम किया है जिस पे ये तफ़सीलात बताई गई हैं। एक और मौज़ू है कोरोना का, जो बहुत संजीदगी के साथ दीमक की तरह चाट रहा है और हमें उसका एहसास भी नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कि दीमक किसी अलमारी में, लकड़ी की अलमारी में लगती है। बज़ाहिर सब कुछ सही लगता है, बज़ाहिर अलमारी ठीक-ठाक लगती है, लेकिन फिर एक धचके से गिर जाती है। वही सूरत-हाल लग रही है। हम बात कबूल करने को तैयार नहीं हैं, हम बात तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। हमने पहले भी कई बार बात की है कि हम कन्फ्यूजन का शिकार रहे, हमारी पॉलिसीज़ में कन्फ्यूजन रहा, हमारे कौल और फ़िल में तज़ाद रहा। हमने एक सख्त लॉकडाउन नहीं किया, और अगर सिंध ने सख्त लॉकडाउन किया भी तो उस पर अताब नाज़िल हो गया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। गवर्नर साहब से लेकर तमाम लोगों तक, पीटीआई के लोगों तक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। गलत बातें की गई, उन डॉक्टर्स के बारे में बेहुदा बातें की गईं जो ये कह रहे थे कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, और ये चारों सूबों के डॉक्टर थे, एक सूबे का नहीं था। और कहा गया कि ये पीपल्स पार्टी के एजेंट है। छोड़ें। तो इस कोरोना वायरस के बारे में हमारी पार्लियामेंट का इजलास हुआ, बहुत बड़ी बात थी। दुनिया में कोई पार्लियामेंट इस मौके पर नहीं मिली, लेकिन हमारी पार्लियामेंट का इजलास हुआ। और सबसे अफसोसनाक बात ये, वजह कोई भी हो, कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस इजलास में नहीं आए। कहते हैं बीमार हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, और ये कि वो नहीं आ सकते, बीमार, उनको कोरोना हो सकता है। लेकिन जो हिफाजती इंतज़ामात थे, उनमें अगर वो आते तो शायद बेहतर होता और एक ज़्यादा बड़ी अच्छी बात लगती। थोड़ी सी तकरीर कर लेते, थोड़ा खिताब कर लेते, एक पार्लियामेंट में वज़न आ जाता। और आने को तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए, जो ख़ुद वज़ीर सेहत भी हैं। वज़ीर सेहत मौजूद नहीं, उमूर पार्लिमानी उमूर का मुशीर मौजूद नहीं, और वज़ीर ख़ारजा ब्रीफ़ कर रहे हैं। वो वज़ीर ख़ारजा जो गोल गोल अल्फाज बयान करते हैं, जो अपना मफ़हूम बयान करने के लिए एक लफ्ज़, एक सत्र बयान करने के लिए 15 मिनट लेते हैं, और फिर भी बयान नहीं कर पाते। ख़ारजा पास पॉलिसी बयान नहीं कर पाते ठीक से। वो सेहत के बारे में बात कर रहे थे। और कितनी अफसोस की बात है कि असद उमर जैसा शख्स, जो इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो कमेटी है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसको हेड कर रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था। मुझे यकीन है कि असद उमर के दिल पर भी बहुत बुरी गुजरी होगी। शाह महमूद कुरैशी बड़े सियासतदान, वज़ीर ख़ारजा, ज़रदारी साहब के बहुत करीब रहे। अब मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा फिरदौस आशिक़ आमान को और शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन दोनों ही करीब थे ज़रदारी साहब के। और पता नहीं किस किस करीब रहे। वज़ीर ख़ारजा रहे जनाब शाह महमूद साहब। कहते हैं कि मेरी जवानी गुजर गई,
पीपल्स पार्टी में। उसके बाद जो उन्होंने पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, वफाक के लिबादे में। अब ख्याल आया आपको कि पीपल्स पार्टी वफाक के लिबादे में एक सूबाई जमात है, तासुबी जमात है। जब आप वज़ीर ख़ारजा थे तब ख्याल नहीं आया इस बात का आपको। फिर तारीफ़ भी की बेनज़ीर की, फिर भुट्टो की तारीफ़ की, फिर कहा वफाक की पार्टी थी, और फिर कहा तब तासुबी पार्टी हो गई। 18वीं तरमीम पे गरज बरस गए। मतलब वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागा बार गुजरी है। इन्हीं के बारे में कहा गया था, पूरा खिचड़ी बना दिया कोरोना के बारे में डिबेट को, और उसके बाद ज़ाहिर है जो होना था वो हुआ। और बिलावल भुट्टो की एक अच्छी तकरीर भी, ये उसका जो ग्रेस था वो कायम नहीं कर सकी। मैं सुनाता हूँ आपको शाह महमूद साहब ने क्या कहा पीपल्स पार्टी के बारे में, और कोरोना के बारे में, और तासुब के बारे में, और खुशबू और बदबू के बारे में। मैं बिल्कुल कहूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के जवानी के कई साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी। वो बेहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूं कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। आज हमारी सोच एक रीजन तक महदूद क्यों हो गई है। आपका तो लिबादा वफाक का लिबादा था, आज आप सुबाई। हाँ, पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है, और मैं समझता हूं कि इसमें हमें नजरसानी करनी होगी। जनाबे वाला, इसके बाद ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो को तकरीर करना थी। ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की। ख्वाजा आसिफ ने बहुत टू द पॉइंट बात की, तो बड़े कमाल की बातें करते हैं, अच्छे कॉलम निगार भी हो सकते हैं, लेकिन जो तकरीर मौजू बनी पूरे मुल्क में वो बिलावल की थी। बिलावल ने उसमें बार बार ये ऑफ़र की कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ चलने को तैयार हैं। उन्होंने नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है, लेकिन उन्होंने कई बार अपने दुख का इज़हार किया। उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर से कहा एक मौके पर कि हमें दो महाज़ों पर एक साथ लड़ना है। एक महाज़ मईशत है, दूसरा कोरोना है, और उसको बैलेंस करना है, और उसके लिए हम साथ चलने को तैयार हैं। और देखते हैं क्या 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 कहा बिलावल ने कि हमने इस जंग को दो महाजों पे लड़ना है। एक हमने चूज की मेडिकल और प्रोटेक्टिव स्टेप्स है इसके फैलाव को रोकने के लिए, अपने अवाम का सेहत और जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो कदम हमने उठाना है वो हमें करना है, और साथ साथ जो हमने अपना मईशत को और अपना गरीब तबका को रिलीफ पहुंचाना है उस पे हमने काम करना है। वजीर ख़ारजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी रीजन में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी में खुद मानता हूं इसमें बहुत इजाफा हुआ है। भारत और बांग्लादेश भी पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का क्रेडिट जनाब स्पीकर साहब सूबाई हुकूमतों को जाती है। इस बात की क्रेडिट जनाब स्पीकर साहब सबसे ज्यादा सिंध हुकूमत को जाती है, जिसका टेस्टिंग कैपेसिटी बाकी सूबे के मुकाबले में इन महीनों में हमने अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में सबसे ज्यादा इजाफा किया है। उसके साथ बिलावल ने बहुत दुख के साथ इस बात का इज़हार किया कि जो हमारे पैरामेडिक्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये सहूलतें मैसर नहीं हैं, उनके लिए ज़रूरी किट्स नहीं हैं, इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, और उनके पास प्रोटेक्शन पीपी जो कहते हैं वो मौजूद नहीं है। और ये भी बताया है कि मुल्तान के अस्पताल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डोनेट किया था सबसे पहले, जब वहाँ कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं, और अगर इस जंग के दौरान हमने अपने सिपाहियों को हथियार नहीं दिए तो क्या हम जंग जीत सकते हैं? बिलावल कहते हैं देखें क्या बात कर रहे हैं। और हम आज भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं वफाकी हुकूमत से, क्या पाकिस्तान की हुकूमत हो, इस वक्त हम जंग में हैं। अब कभी ऐसे ही सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जंग में हो और वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि सूबे सिंध खुद लड़े, बलोचिस्तान खुद लड़े,
क्या आप ऐसे कभी समझ सकते हो कि हम जंग में हो और हम अपने सिपाहियों को, अपने जवानों को कहे कि जा आप इस जंग के मुकाबला करें, मगर हम आपको हथियार नहीं देंगे, हम आपको बूट्स नहीं देंगे, हम आपको यूनिफॉर्म नहीं देंगे। आज यहां पीपीई का बड़ा जिक्र किया था। जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान के हेल्थ प्रोफेशनल्स में जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है वो बाकी दुनिया में नहीं हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही वजह हो सकता है कि या हम अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपना नर्सेस को, अपना पैरामेडिक्स को वो पीपीई टाइमली नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल से सुबह सिंध ने अपना फ्रंटलाइन वर्कर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को जो कोरोना पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई पीपीई का गारंटी करवाया है। अच्छा, इसके बाद जो सूरत हाल सामने आई वो ये कि बिलावल को याद आ गया, कुछ जुमला याद आ गया कि बाज़ वज़रा ने कैसी तनकीद की थी, किस हद तक तनकीद की थी। यकीनी तौर पर कई वज़ीरों ने, कई तर्जुमानों ने खेप की खेप तर्जुमानों की है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तनकीद की। शाह महमूद ने आज तारीफ़ की मुराद अली शाह की, एक जुमले में ऊपर निकल गए बुराई की तरफ। बिलावल ने कहा कि हमारे अवाम को बुरा कहा गया, सूबे को बुरा कहा गया। क्या कहा गया देखिए। तो बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वज़ीर आज़म को, हुकूमत को दिल से ये पैगाम दिया था कि जो हमारे सियासी इश्यूज होंगे, जो हमारे सियासी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे, वो हम साइड पे रखें और मिलके इस वबा का मुकाबला करें। उसका जवाब में मेरे जमात का, मेरा खुद, मेरे सूबे के वजीर आला, मेरे सूबे के वजीर को गालिम गलोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का गालिम गलोच का निशाना बनाया गया। उनका कोशिश, उनका मेहनत का किरदार कशी की गई और ना सिर्फ उनकी जात पर ये बात महदूद था, मगर हमारा सिंध सूबे से ताल्लुक रखने वाले जो अवाम है उनका किरदार कशी की गई। यहां तक कि एक हुकूमत और हुकूमती पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक रहनुमा ने फरमाया कि सिंध के अवाम की जहालत की वजह से उसको कोरोना लग गया। इसके बाद हम आते हैं पार्लियामेंट के इजलास में का जो एक ग्रेस था वो जो ख़राब हुआ उसकी तरफ मज़ीद। और ये ख़तरनाक बात हुई। ख़तरनाक बात ये हुई, एक तरफ तो ना प्राइम मिनिस्टर थे, ना पार्लिमानी अमूर के मुशीर साहब थे, ना वज़ीर सेहत तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर हैं वो थे, एक साथ साथ और लोग भी नहीं थे जिनको यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि वो सब मसरूफ़ थे टाइगर फोर्स में, टाइगर फोर्स की मीटिंग के अंदर। लेकिन हम्माद अज़हर एक माकूल आदमी, बहुत माकूल इंसान, बहुत माकूल वज़ीर, एक बहुत अच्छे बाप के बहुत अच्छे बेटे। मियाँ अज़हर से मेरी ज़ाती वाबस्तगी रही और मैं जानता हूँ मियाँ अज़हर पर क्या क्या जुल्म हुए। नवाज शरीफ ने उन्हें किस तरह मुस्लिम लीग से निकाला, किस तरह धोखा दिया, किस तरह उनको मतलब एक हद तक सियासत से बाहर कर दिया। लेकिन फिर हम्माद अज़हर आते हैं और एक बड़ा मुतासिर करते हैं। नौजवानों में बिलावल हैं, हम्माद अज़हर हैं और लोग हैं जो आपको मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन इनको सीखना बहुत कुछ होगा। तो जब ये तस्करा आता है कि तफ्तान में आपने नाअहली का मुजाहरा किया, जब ये तस्करा आता है कि रायवंड में आपने गलती की, जब ये तस्करा आता है कि एयरपोर्ट्स पर आपने गलती की जिसकी वजह से कोरोना हमारे यहाँ फैला, तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि ऐसा हुआ। कोई भी जुडिशल कमीशन कायम कर लें आप, वो यही फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स पढ़ लें आप, पिछले रिमार्क्स जो वफाकी हुकूमत के इक़दामात के बारे में थे,
सिंध हुकूमत के इक़दाम के बारे में थे, बहुत वाज़ेह सख्त तरीन है। बताया गया कि कौन किससे बात नहीं कर रहा, हमें पता है, ये तकब्बुर और अना का मसला है। वफाकी हुकूमत तकब्बुर का मुजाहरा कर रही है, सिंध में नाअहली हो रही है, पंजाब में रिश्वत चल रही है, लाशों पर रिश्वत चल रही है, बहुत कुछ कहा गया था और ये रिमार्क्स ने किसी पे असर नहीं किया। तो जनाब बात यह है कि पाकिस्तान में कोरोना कहाँ से आया। सब कहते हैं एक अच्छा क्वारंटाइन बना दिया जाता, महफूज क्वारंटाइन इंसानों के लिए, तो कोरोना नहीं फैलता। कहा जाता है कि अगर रायबंद का इज्तिमा नहीं होने दिया जाता तो कोरोना नहीं फैलता। कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत अगर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को सही चेक करती तो कोरोना नहीं फैलता। इन मकामात से कोरोना फैला। और ये भी कहते हैं कि तफ्तान पे जो लोग आए वो ईरान से आए, उनको सही क्वारंटाइन नहीं किया गया। लेकिन हम्माद अज़हर क्या कहते हैं, ख़तरनाक जुमले हैं, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले सुन लें आप कि उनके वुहान के बारे में और चीन के बारे में वो क्या कहते हैं और क्या उनके दिल में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर आपकी वो तकरीर सुनेंगे तो वो फौरन पलट जाएंगे। वहां पे फैसले रिसर्च की बुनियाद पे, डेटा की बुनियाद पे हो रही हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। दूसरी बात की गई ताफ्तान की कि ये सारा कुछ ताफ्तान से आया है। क्या अमेरिका में भी ताफ्तान से आया है? क्या हिंदुस्तान में भी ताफ्तान से आया है? क्या श्रीलंका में भी ताफ्तान से आया है? क्या चीन में ताफ्तान से आया है? जनाब अर्ज ये है, जनाब शायद ही कोई दुनिया का मुल्क होएगा जो इस वबा से महफूज है। शायद ही कोई दुनिया का मुल्क होएगा जो आज इस वबा से महफूज है। शायद कोई पैसिफिक ओशन में जजीरा ममालिक हों, मेरा ख्याल है वो भी महफूज नहीं है। वहां पे हर मुल्क में दुनिया के 200 के करीब ममालिक हैं जहां ये वबा फैली हुई है। वहां ताफ्तान से ये वबा नहीं आई। ये वबा एक जगह से निकली जिसका नाम है वुहान, चाइना के अंदर, और उसके बाद जिस मुल्क में भी गई है वहां पे उसने जन्म नहीं लिया, किसी ना किसी वाय से, किसी फॉरेन सोर्स से वहां अंदर गई है। ये तो पीटीआई की वज़रा की तरफ से शुरू ही से सी पैक के ख़िलाफ़ और चीन के ख़िलाफ़ बातें आने लगी थी। पहला बयान सेठ दाऊद का था कि हमें सी पैक पर एतराज़ है। बहुत मसले हुए, बहुत झगड़े हुए, चीन बहुत तहम्मुल से काम लेता रहा, उसने इस मुआहदे को कंटिन्यू किया। जो पाकिस्तान ने कहा वो करता रहा, हत्ता कि चीन ने फिर एक मरहले पर कहा कि हमें एक कमांड चाहिए, मरकज़ी कमांड चाहिए। फ़ौज ने मरकज़ी कमांड बनाई, तहफ़्फ़ुज़ का भी पूरा एक इंतज़ाम किया, सी पैक का एक नया कमांड सेंटर बनाया, फ़ौज बनाई और चीनी मुतालबात पूरे किए। और फिर अब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुशीर इत्तलात हैं वो सी पैक के इंचार्ज हैं और महफूज हाथों में लगता है मुझे अब सी पैक। लेकिन ये बयानात यकीनी तौर पर लोगों में एक नया रुझान पैदा करेंगे। मेरे सवाल सिर्फ दो थे कि क्या वज़ीर ख़ारजा ने आज असम्बली के माहौल को ख़राब किया? मेरा जवाब है हाँ। उनको ये तकरीर इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें तकरीर करनी ही नहीं चाहिए थी। क्या एक बार फिर सी पैक के बारे में और चीन से ताल्लुकात के बारे में सवाल पैदा हो गए हम्माद अज़हर के बयान के बाद? मेरा जवाब है हाँ। हम्माद अज़हर ने मुमकिन है गलती की हो और मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हकीकत से काम लेना चाहिए था कि कोरोना पाकिस्तान में कहाँ से आया। बस मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। और NBC टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दीजिए।